भारतीय टीम की जीत पर इतनी हाय तौबा क्यों मची है? भारत ने अगर जीत हासिल कर ली तो उस जीत पर इतना शोर क्यों है? क्यों जो विपक्षी टीम के पुरुष टीम के सारे खिलाड़ी हैं वो भी हाय तौबा मचा रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। मैं हूं राकेश रंजन। आज बात करूंगा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम को बिल्कुल एक तरफे मुकाबले में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज में 3-0 से पराजित किया है और सीरीज पर कब्जा जमाया है। आखिरी मैच में जो आखिरी विकेट गिरा उसे लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है क्रिकेट फेटर्निटी के बीच में, और इसे लेकर जो विश्व क्रिकेट है वो दो भागों में बटा हुआ दिख रहा है। क्या हुआ वो बताता हूं। एक्चुअली भारतीय टीम ने तीसरे ओडीआई में भारत की महिलाओं ने 169 रन बनाए थे और इंग्लैंड का स्कोर 154 रन था। उसी वक्त दीप्ति शर्मा गेंदबाजी करने आती हैं। वो देखती हैं कि नॉन स्ट्राइकर एंड का बल्लेबाज उनकी गेंद को फेंकने से पहले ही क्रीज को छोड़कर बाहर निकल गया है। वो गेंद से गिल्लियां बिखेर देती हैं, विकेट पर मार देती हैं और जो वो बैटर थी इंग्लिश बैटर वो आउट घोषित की जाती हैं। सारा बवाल इसी को लेकर है, इस आखिरी विकेट के लिए। इसे मांकड़िंग कहा जाता है। हालांकि मैंने इससे पहले जब मैं क्रिकेट के नियमों पर बातचीत कर रहा था पिछले प्रोग्राम में, तब भी मैंने कहा था कि इस नाम से मुझे बहुत चिढ़ है, बल्कि मैं ये नाम सुनना नहीं चाहता हूँ। ये नाम जो चस्पा किया गया है भारतीय क्रिकेट के साथ। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रोजेश है। प्रोजेश, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि मांकड़िंग नाम से ही मैं सहमत नहीं हूँ। मैं बता देता हूं कि इसका नाम मांकड़िंग क्यों पड़ा। जो मैंने बताया कि जब नॉन स्ट्राइकर एंड का बल्लेबाज बाहर निकल जाता है और गेंदबाज जब विकेट पर मार देता है तो वो आउट होता है, तो इसे मांकड़िंग क्यों नाम इस पर चस्पा किया गया। दरअसल 1947-48 की बात है। भारत के खिलाड़ी वीनू मांकड़, महान खिलाड़ी, वो ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर भारतीय टीम थी। वहीं पर जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बिल ब्राउन को इस तरह से आउट किया था। जब बिल ब्राउन क्रीज को छोड़कर रनिंग एंड पर बाहर निकल गए थे तो वीनू मांकड़ ने विकेट पर गेंद को मारी थी और उसके बाद बिल ब्राउन आउट हुए थे। तो चूंकि पहले खिलाड़ी वीनू मांकड़ थे जिन्होंने इस तरह से आउट किया, तो इसलिए इसका नाम मांकड़िंग कर दिया गया और इसे क्रिकेट के एथिक्स के खिलाफ माना जाने लगा। तो मांकड़िंग क्या होता है मुझे लगता है हमारे दर्शक अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ये जो, और इसका नाम कैसे पड़ा, इस विषय पर मैंने बताने की कोशिश की। तो पहले तो मुझे इस नाम पे चिढ़ है भाई। क्रिकेट के रूल्स जब पहले बनाने की बात आई तो बनाया किसने? एमसीसी ने। एमसीसी कहाँ है? लॉर्ड्स में। मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब आप उसे कहते हैं। रूल आपने बनाया और आपने रूल बनाया कि अगर नॉन स्ट्राइकर बाहर निकल जाता है तो अगर उस गेंद को विकेट पर मारा जाए तो उस वक्त वो आउट हो जाता है। तो जो चीज़ नियम संबद्ध है, मतलब नियम के खिलाफ कुछ नहीं है, वो खेल भावना के खिलाफ कैसे हो सकता है प्रोजेश? देखिए, ये तो हम कह सकते हैं कि जब हम अगर जो रूल है अगर उसके अगेंस्ट में जाते हैं तो भले ये खेल भावना के अगेंस्ट हो सकता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हम एक दो बार वार्निंग अगर नहीं देते हैं, अगर आउट कर देते तब भी सोचा जा सकता था कि नहीं, हम वार्निंग क्यों दें? आप क्रीज पर खड़े हैं, कोई पार्क तो है नहीं कि आप घूमने निकल जाएं। और जब रनिंग एंड का बैट्समैन बाहर निकलता है आप एक अनड्यू एडवांटेज लेते हैं। आप हम सब टीवी पर मैच देखते हैं, जो बल्लेबाज रन आउट होता है वो कितनी दूरी से होता है प्रोजेश? 1 इंच, 2 इंच, कुछ टाइम तो सेंटीमीटर्स। और आप 1-2 कदम आगे निकल जाएं और कहें कि नहीं नहीं आप मुझे वार्निंग दो। क्यों वार्निंग दो भाई? अब गेंद फेंकने से पहले आपको वार्निंग दूं कि देखो मैं आउट स्विंगर फेंकने जा रहा हूं, मैं ऑफ स्पिन करूंगा। ये तो हास्यास्पद बात है। बहुत समय खेल भावना के लेकर एक दो बार बहुत समय देखा है हमने कि बॉलर वार्निंग दे देते हैं, लेकिन फिर भी कहीं से भी गलत नहीं है कि अगर हम एक बार में ही अगर उन्हें आउट कर दिया जाए, क्योंकि ये खेल का जो नियम है इसमें देखा है कि हमने कि कितने बार खिलाड़ी एक दूसरे से टकरा कर गिर जाते हैं और जो फील्डर है वो जाके रन आउट कर देते हैं। तो इसमें किसी भी प्रोजेक्ट आपने ये बात कही कि वार्निंग की बात है। मैं एक आईपीएल मैच की ही बात कर रहा हूं। महेंद्र सिंह धोनी रनिंग एंड पे थे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे। कुणाल पांड्या बॉलिंग करने आते हैं, वो पूरी बाजू अपनी घुमाते हैं और बॉल को डिलीवर नहीं करते हैं। वो वीडियो अभी बहुत वायरल है सोशल मीडिया पे। आप देखेंगे कि जो महेंद्र सिंह धोनी हैं वो आगे निकल चुके हैं, लेकिन उनका बल्ला जो है वो क्रीज में है।
तो ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट का नियम है। आप पार्क में नहीं घूम रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ हैं, कि हम निकल गए, 2 कदम इधर चल लिए, 2 कदम उधर चल लिए। ये समझने वाली बात है। और इस पर जिस तरह से हाय तौबा जो है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के पुरुष खिलाड़ियों ने मचा रखी है, वो और भी हास्यास्पद है। भाई कौन कौन लोग ये सवाल उठा रहे हैं? वो सवाल उठा रहे हैं जो उस टीम के भी सदस्य रहे हैं, या उन्होंने अपनी टीम को, मतलब इंग्लैंड की टीम को 2019 में बाउंड्रीज के आधार पर जीतते, चैंपियन बनते देखा है। और उस मैच में यह भी देखा है कि बेन स्टोक्स के बल्ले से टकराकर जब रन लेने जा रहे थे तो गेंद बाउंड्री के पार चली गई थी, और वो एक 4 रन जो वहां पर उनको एक्स्ट्रा मिलता है, उस वजह से भी इंग्लैंड की टीम वो फाइनल जीत सकी न्यूजीलैंड के खिलाफ। उस टीम के खिलाड़ी ये सवाल उठा रहे हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की। और भाई अगर मान लीजिए कि अंपायर ने अब इसके लिए भी डिफेंड है, उनके डिफेंस में वो आ रहे हैं, क्या कहते हैं कि नहीं, ये बेन स्टोक्स ने अंपायर से कहा था कि आप ये रन अगर वापस ले सकते हैं तो ले लें। तो भाई अगर आपको इतना अफसोस था तो जब आप वर्ल्ड कप जीत गए थे तो इतनी खुशियां, इतनी बल्लियों क्यों उछल रहे थे आप? भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो ये कहता था कि आके आप कहते कि दरअसल हम ये फाइनल हार गए हैं और ये बस क्रिकेट के नियमों की वजह से हम जीते हैं। अगर इतने महान खिलाड़ी थे उस समय, तो यॉन मॉर्गन बड़ी बड़ी बातें करने लगे थे अपनी टीम के लिए। तो ये बिल्कुल दोहरा रवैया है। और किसने की है जानते हैं? स्टुअर्ट ब्रॉड एक एशेज के मैच में स्पिनर के गेंद पे स्लिप में कैच किए गए, और पाकिस्तानी अंपायर थे, उन्होंने उन्हें आउट नहीं दिया, स्लिप में कैच किए गए। अब ये समझिए कि कितना मोटा एज लगा होगा, अंपायर ने आउट नहीं दिया। हमने भाई क्रिकेट में देखा है, जिनके पास स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है वो वॉक कर जाते हैं। एडम गिलक्रिस्ट ने कई बार ऐसा दिखाया है। उस वक्त ब्रॉड आराम से खड़े रहे, अंपायर ने नॉट आउट दिया, उसके बाद बल्लेबाजी कर रहे हैं, और वो हमें सिखा रहे हैं कि खेल भावना क्या होती है। तो ये चीज़ें बिल्कुल शर्मनाक है प्रोजेश। जो भी चीज़ें इंग्लैंड के खिलाड़ियों द्वारा की जा रही है, ये रूल के अनुसार किया गया है, और ये भारतीय जीत को, दरअसल इसके पीछे और कुछ नहीं है, भारतीय जीत को पचा नहीं पा रही इंग्लिश मीडिया और इंग्लिश टीम। हम तो ये भी कह सकते हैं कि आप जो स्टेप आउट कर जा रहे हैं बॉलिंग करने से पहले, तो आप तो अभी तो एडवांटेज ले रहे हैं कि आप रन के लिए दौड़ रहे हैं, तो आपको कम समय लग रहा है रन लेने के लिए, तो आप रन आउटेज के जो चांसेस हैं वो भी कम हो रहे हैं। तो हमने तो ये नहीं कहा, तो हमने तो जो रूल था वही फॉलो किया है। और उसके बावजूद जो इंग्लिश मीडिया और इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं इतने हाय तौबा मचा रहे हैं, ये समझ से परे है। इससे पहले भी हमने आईपीएल के मैचों में भी देखा कि किस तरह से अश्विन जब जोस बटलर को आउट किया था तो वो उनसे भिड़ गए थे। तो जो क्रिकेट के नियम है उससे अलग तो कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप इस तरह से परेशान हो रहे हैं, आप इस तरह से दिखा रहे हैं कि आपने क्या गलत कर दिया, क्या आखिर हाय तौबा आखिर मचाने की वजह क्या है? आखिर भारतीय टीम अगर कुछ उसमें गलत की रहती, अगर दीप्ति शर्मा कुछ गलत की रहती, तब भले आप कह सकते थे कि आप ये चीटिंग कर रहे हैं। एक्चुअली दीप्ति ने बल्लेबाजी में बहुत दर्द दी थी ना, 68 रन बनाया था तीसरे ओडीआई की अगर हम बात करें। और देखिए इंग्लैंड ने किस तरह से मजा खराब किया। झूलन गोस्वामी का वो फेयरवेल मैच था, 20 साल उन्होंने भारत के लिए क्रिकेट खेला है, और 20 साल में भारत ने पहली बार इंग्लैंड में वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप 3-0, ये इतनी बड़ी जीत है। और बिल्कुल हरमनप्रीत ने बिल्कुल सही कहा, जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी चल रहा था और जो प्रेजेंटर थे उनके सवाल देखिए, वो उनसे पूछ रहे आखिरी विकेट के लिए, आखिरी विकेट जो डीन आउट हुई तथाकथित मांकड़िंग के द्वारा। भाई अब तो रूल भी बदला, 1 तारीख से उसे बाकायदा लीगल बना दिया गया है। उसी क्रिकेट रूल ऑफ MCC, मतलब मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब, लॉर्ड्स में, ये मैच भी लॉर्ड्स में हो रहा था, और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को पता नहीं है कि भाई ये खेल का नियम है। खेल का नियम खेल भावना के विपरीत कब से होने लगा? खेल के नियम खेल भावना के विपरीत नहीं हो सकता। अब एक वीडियो और वायरल हो रहा है, साइड बॉटम जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज थे इंग्लैंड के, वो न्यूजीलैंड के साथ मैच था, वो बल्लेबाज से टकरा जाते हैं, बल्लेबाज नीचे गिर जाता है और दूसरा खिलाड़ी उठाता है, थ्रो करता है विकेट कीपिंग एंड पर, वहाँ पर एक खिलाड़ी बॉल को पकड़ कर उसे रन आउट कर देता है। चलिए ये एक फ्लो में हो गया, मानता हूँ, लेकिन अंपायर्स वहाँ पर कॉलिंगवुड से पूछते हैं
कि क्या आप अपनी अपील वापस ले रहे हैं खेल भावना के लिए? उन्होंने कहा नहीं, वहां खेल भावना का कुछ नहीं हुआ, लेकिन दीप्ति ने क्रिकेट के नियम के अनुसार इंग्लैंड की डीन को आउट कर दिया, जो कि अब रन आउट है, तो उसको लेके बवाल। ये सोच दर्शाता है। दरअसल प्रोजेश, ये मांकड़िंग तो बहाना है, भारत से हार के लिए कोई ना कोई बहाना बनाना है। ये असली बात ये है, ये हार नहीं पच रही है इंग्लैंड की महिला टीम को, इंग्लैंड के वहाँ की मीडिया को, वहाँ की पुरुष टीम को, कि भारतीय बेटियों ने इंग्लैंड को उसके घर में घुसकर 3-0 से पराजित किया है, और इंग्लैंड की टीम इस पूरी सीरीज में भारतीय बेटियों के सामने खड़ा नहीं हो सकी। जी, जिस तरह से आज इस बार भारतीय महिलाओं ने जो प्रदर्शन किया है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। हमने देखा कि हर एक मैच में डोमिनेट करती रही, कभी हरमनप्रीत तो कभी स्मृति मंधाना तो कभी रेणुका सिंह, क्या बॉलिंग कर रही थी, क्या बैटिंग कर रही थी। तो पूरे सीरीज में इंग्लैंड की टीम कहीं नज़र नहीं आई। लास्ट मैच में इंग्लैंड की टीम ने थोड़ा फाइट किया तो उसी को लेकर एक बहाना मिल गया है। फाइट किया 118 पे उसके 9 विकेट गिर चुके थे, 169 रन बनाना था। ठीक है, आप 154 तक पहुंचे हैं, अभी भी आप 16 रन के आसपास मैच आप हारे हैं 15-16 रनों से। जी, तो भाई आप क्या कर रहे हैं भाई? अब क्रिकेट का रूल है। बिल्कुल, ये क्रिकेट का रूल है और इसे और रूल को ही फॉलो किया जाता है। हमने देखा कि इस पर जो है तौबा मचा रही है। हमने अधिकतर मैचों पर मौक़ों पर देखा है कि किस तरह से भारतीय या तो भारतीय एशियाई मूल के खिलाड़ियों को निशाना बनाया जाता है। किसी भी चीज़ में हमने देखा है कि या तो मैच फाइन, जो मैच फीस है वो काट ली जाती है, लेकिन यही चीज़ इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के साथ नहीं किया जाता है। बिल्कुल, और हर भारतीय खिलाड़ी या तो एशियाई मूल के खिलाड़ियों के साथ होता है। हमने देखा कि कितने बार मैच रेफरी ने गलत तरीके से उन्हें फाउल, ये मैच फी काट लेते हैं या पनिशमेंट दे देते हैं, लेकिन वही गलती जब इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी करते हैं तब वे भूल जाते हैं कि यही गलती भारतीय जब करते हैं तो हमें उन्हें पनिशमेंट देते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल हरमनप्रीत ने प्रेजेंटेशन में ये बात सही कही है प्रोजेश, कि जब एक बार उन्होंने उस सवाल के इतर मैच पर बात की तो प्रेजेंटर ने फिर से दोहराया और कहा कि क्या आप मतलब इससे स्किप कर रही हैं इस क्वेश्चन से, आखिरी विकेट के बारे में बताइए। तो हरमनप्रीत ने बिल्कुल जो कहते हैं ना मुंह तोड़ जवाब वो दिया वहाँ पर, और उन्होंने कहा कि आखिरी विकेट लेने में भी हमने उतनी ही मेहनत की जितनी हमने बाकी 9 विकेटों को लेने में की थी, और आप उन 9 विकेटों के बारे में बारी बारी से पूछते तो मैं सबके बारे में बताती। और ये बिल्कुल सही है कि भाई बाकी भी 9 विकेट गिरे आपके, क्या कर रहे थे खिलाड़ी? 118 पे 9 विकेट गिर गया आपका, आप खड़ा नहीं हो पा रहे हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सामने, और आप बातें बना रहे हैं हारने के बाद। इस तरह की बातें, और वो भी प्रेजेंटर होकर इस तरह का सवाल करना बिल्कुल बायस्ड दिखता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, अश्विन ने बहुत अच्छी बात कही, और हरमनप्रीत ने भी उस मैच में कहा कि ये जो जागरूकता, अवेयरनेस दिखाता है कि आप एक खिलाड़ी के तौर पे मैच से कितना इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल, तो बल्लेबाज जहां इन्वॉल्व नहीं है, बैटर इन्वॉल्व नहीं है, वो बाहर निकल रहा है, लेकिन गेंदबाज अवेयर है, वो चौकस है, उसका ध्यान मैच पर है, क्रिकेट पर है कि कहाँ बैट्समैन निकल रहा है, बैटर निकल रही है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर रहा है। और इसी पर अश्विन ने एक दिल जीतने वाली बात कही कि उन्होंने कहा है कि क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि ये विकेट जो है ना अब बॉलर्स के नाम कर दिया जाए, क्योंकि ये बॉलर के अवेयरनेस के कारण मिलता है। बॉलर उस स्थिति को रीड करता है और नॉन स्ट्राइकर एंड पर आउट करता है, तो ये विकेट बॉलर के नाम होना चाहिए। तो यही बात थी, हम मांकड़िंग पर बात कर रहे थे, जिस नाम से मैंने कहा कि मुझे पसंद नहीं, तो वो एक रनआउट का एक प्रकार है। तो उस रनआउट के एक प्रकार पर हमने बातें की, और उसमें जहां तक सवाल है भारतीय टीम की, तो भारतीय टीम ने इस बार इंग्लैंड दौरे पर, जो भारत की बेटियों ने इंग्लैंड के दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया है, और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया है। दोहरा लगान नहीं, तिहरा लगान वसूला है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।